बिल्कुल, तो आप लगातार ये अलग अलग रिएक्शन सुन रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तो जारी ही है, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जिस तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, चारों ओर हर्षोल्लास दिख रहा है। पीछे आप लता चौक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ में इस चौक को यहाँ पर सजा दिया गया है। लोग कोने कोने से इस चौक को देखने के लिए आ रहे हैं और ऐसे ही फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। इसी तरीके की तैयारी आपको अयोध्या के कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। और किस तरीके की तैयारी की जा रही है आपको दिखाते हैं, साफ तौर पर दिखाएंगे। आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे विजय संतोष आपको दिखाएंगे कि सूर्य स्तंभ चमचमाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर फूलों की सजावट कितनी खूबसूरत तरीके से की गई। इसके साथ जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, आपको बता दें रोड शो का, वो भी यहीं से निकलने वाला है। और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लता चौक की खूबसूरती की तस्वीर तो आपने देखी। अब संतोष हम आगे बढ़ेंगे और रामपथ की तरफ चलते हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कितनी सुंदर फूलों की जो सजावट है वो यहाँ पर की गई है। पूरे रास्ते को यहाँ पर फूलों से गणेश जी बनाए गए हैं, स्वास्तिक बनाया गया है, कलश बनाया गया है। वो एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स यहाँ पर कर दिए गए हैं। और देखिए, अब आपको तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए, ये वो पूरा रास्ता है मेरे सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं और वहां वो दर्शन करेंगे हनुमान जी के। उसके बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन के बाद ही आपको बता दें वो निरीक्षण करेंगे उन योजनाओं का जो लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी के साथ में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर है आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम पहुंचे हुए हैं हनुमानगढ़ी। क्योंकि जब भी वो अयोध्या आते हैं, दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। हनुमानगढ़ी से बाहर निकलने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, अभी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते ही सीधे वो रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि एयरपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। उसको लेकर जो तैयारियां हैं, वो तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। महंत राजूदास उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो संत महात्मा हैं हनुमानगढ़ी के, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आप अपनी गाड़ी से रवाना होते हुए आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो निकलेंगे और निकल चुके हैं हनुमानगढ़ी से। और इसके साथ ही अब वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ही रामलला के दर्शन आप करते हैं। और जो बड़ी एक रैली कल यहाँ होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बड़ी सौगात यहाँ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये पीछे आप देखिए कि किस तरीके की सजावट यहाँ पर की गई है। और इसी तैयारियों को लेकर और क्या कुछ पूरी अयोध्या में सजावट हुई है, तैयारियां हुई हैं, आपको दिखाते हैं हम एक रिपोर्ट के जरिए। पीढ़ियों का इंतजार एक झटके में खत्म हो गया। जो असंभव था वो संभव हो गया। 22 जनवरी को केवल 6000 लोग रियल अयोध्या में होंगे, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोग वर्चुअल रूप से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बहुतों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही अयोध्या है जिसका उनके दादा परदादा ने सपना देखा था, जिसके लिए करीब 450 साल तक संघर्ष करना पड़ा। अब वो राम राज्य एक सच्चाई है। प्राण प्रतिष्ठा में 24 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी तेजी के साथ खत्म किया जा रहा है। ये जो पूरा रोड है उसे सजाने का काम यहाँ लगातार जारी है। और इसी तरीके की सजावट पूरी अयोध्या में इस वक्त की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट से निकलेंगे वो सीधे इन्हीं रास्तों से होते हुए, लता चौक होते हुए और रेलवे स्टेशन का जो सफर है वो यहाँ तय करने वाले हैं। तो मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी सजावट की है। और ऐसे ही आप देखिए, इसी तरीके से जो गेट्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन्हें भगवा रंग से रंगा गया है। तो ये तैयारी है प्रधानमंत्री के आगमन की, क्योंकि कल का दिन अयोध्या के वासियों के लिए बेहद अहम होने वाला है। वक्त कम है, इसलिए राम मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है। गर्भगृह पूरी तरह तैयार है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर आकार ले चुका है। फर्स्ट फ्लोर भी लगभग तैयार है। दूसरे और तीसरे तल का काम जारी है। मंदिर का मुख्य द्वार रेडी है। भक्तों के लिए अयोध्या धाम स्टेशन तैयार है।
श्री राम एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है। राम जन्मभूमि पथ भी बनकर तैयार है। कल पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। इस मौके पर वे राम की नगरी को कई बड़ी सौगात देंगे। साथ ही नए रेलवे स्टेशन और नए हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के बाहर का नजारा सभी का मन मोह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहां पर होने वाला है। बहुत ही तेजी के साथ में काम यहां किया जा रहा है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए तो है ही, लेकिन राम भक्तों के लिए भी है। इसी के साथ में एयरपोर्ट के भीतर की तैयारियां आपने देखी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़े मंच पर यहाँ कई 1000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास यहाँ पर करने वाले हैं। पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ में मंच पर वो सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं और सीधे तौर पर एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा जब वो एयरपोर्ट से निकलेंगे, रेलवे स्टेशन तक का सफर तय करेंगे। दूसरी तरफ नई नवेली रेलवे स्टेशन के रास्तों को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है और चारों ओर पुलिस बल की तैनाती है। ये पूरा रास्ता जो है किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसी रास्ते से होते हुए पीएम पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन जब वो एयरपोर्ट से निकलेंगे और इसको सजाते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। पूरी अयोध्या को इस वक्त भगवा रंग में रंग दिया गया है। तस्वीरें जैसे जैसे आप देखिए पूरा चारों ओर दोनों ही रोड जो है वो फूलों से सजी हुई नजर आ जाएंगी और इसी के साथ में घेराबंदी भी यहाँ पर पुख्ता तरीके से कर दी गई है। पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर बखूबी की गई है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट को राम मंदिर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर तैयार है। इस फ्लाईओवर पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जा रही है जो अपने आप में किसी अध्याय से कम नहीं है। एयरपोर्ट जब आप पहुंचते हैं वहां से चढ़ेंगे और इसी हाईवे के जरिए आप पहुंच सकते हैं राम मंदिर तक। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण का भी काम यहाँ लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप एक देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चित्रकारी का काम है लगातार जारी है। इस फ्लाईओवर को और भी ज्यादा सुंदर बनाने की जो एक कोशिश है वो यहाँ लगातार की जा रही है। किस तरीके से काम चल रहा है? हम लोग यहाँ पे मधुबनी के साथ मंडाला आर्ट दे रहे हैं जो कि अभी और कहीं नहीं हुआ है ये, और जो हुआ है वैसे विजुअल पेंटिंग्स वगैरह हुई हैं, बट मंडाला के साथ मधुबनी ये पहला ब्रिज है जिस पे हो रहा है। क्या पेंटिंग बना रहे हैं आप अभी? हम मंडाला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग में हमें मौका मिला है अयोध्या में पेंटिंग बनाने। उधर अयोध्या में चौड़ी चमकती सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, यानी बड़ी संख्या में राम भक्तों के आने के बावजूद ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामपथ को भी फूलों से सजा दिया गया है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी रामपथ पर है। आपको बता दें कि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा रेलवे स्टेशन के लिए और इस पूरे पथ को किस तरीके से सजाया गया है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिए कि फूलों से गणेश जी की जो आकृति है वो यहाँ पर बनाई गई है। उस पूरे रास्ते को इसी तरीके से फूलों से सुसज्जित कर दिया गया है। इसी तरीके से दोनों रोड्स को ही तोरण लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, गणेश जी बनाए गए हैं। इसी के साथ में कलश की एक आकृति यहाँ पर बनी हुई है फूलों के जरिए, जिसमें स्वास्तिक भी आपको नजर आएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं ताकि तैयारी में कोई कसर न रह जाए। मोदी सरकार के मंत्री लगातार विकास कार्यों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। अब बस 22 जनवरी का इंतजार है जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर कोई उत्साह से भरा है और इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।